हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2025 में है मूवी मेरे हस्बैंड की वाइफ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है अंकुर चड्ढा से, जो एक प्रॉपर्टी डीलर है। एक्चुअली कुछ टाइम पहले ही अंकुर का डिवोर्स हो चुका था और अंकुर को अक्सर अपने वाइफ के डरावने सपने आया करते थे, जिस वजह से अंकुर काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि डिवोर्स के बाद भी वह अपनी वाइफ प्रॉब्लम को भूल नहीं पा रहा था। जिसके बाद अंकुर अपने दोस्त कुरैशी के साथ मिलकर दूसरे फ्रेंड बंटी की बैचलर्स पार्टी में जाता है, लेकिन वहां पर भी अंकुर काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था। तभी वह देखता है कि वहां पर उसे उसके पापा भी थे, जो लड़कियों के साथ डांस कर रहे थे। तभी कुरैशी अंकुर को कहता है कि वह भी एक लड़की के साथ चला जाता। तब वो लड़की जब अंकुर के साथ रोमांस करने की कोशिश कर रही थी, तभी अंकुर को भी अपनी वाइफ की याद आती है और वह काफी डर कर उस लड़की को धक्का देता है, जिसकी वजह से वह लड़की गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद अंकुर और कुरैशी को वहां के बाउंसर पीट देते हैं। जिसके बाद कुरैशी अंकुर से कहता है कि वह ऐसे प्रॉब्लम को नहीं भूल पा रहा है, इसलिए उसे ऋषिकेश जाना चाहिए ताकि अंकुर के लिए थोड़ा सा चेंज होगा। एक्चुअली अंकुर को वहां पर एक प्रॉपर्टी सेल करनी थी, जिसके लिए उसे ऋषिकेश जाना था, लेकिन वो मना कर रहा था। लेकिन अब कुरैशी के कहने पर अंकुर ऋषिकेश चला जाता है, जहां पर वह अपने क्लाइंट को वो प्रॉपर्टी दिखा रहा था कि तभी एक लड़की पैराग्लाइडिंग करते हुए उनकी प्रॉपर्टी में आ जाती है, जिसे देख अंकुर काफी शौक था, क्योंकि उस लड़की का नाम अंतरा खन्ना था, जो कि अंकुर के कॉलेज में ही थी और अंकुर की क्रश भी थी। लेकिन अंतरा काफी ज्यादा रिच थी, साथ ही उसका बॉयफ्रेंड भी था, इसलिए तब अंकुर ने उसके ऊपर ट्राई नहीं किया था। लेकिन आज अंतरा को देखकर अंकुर बहुत ज्यादा खुश था। वो अंतरा से बात करता है और अंतरा भी अंकुर को पहचानती है। अब अंकुर अंतरा से मिलकर काफी खुश था और वो कुरैशी को इस बारे में बताता है। तो कुरैशी उसे कहता है कि इस बार उसे मौका नहीं छोड़ना चाहिए। जिसके बाद अंकुर अगले दिन अंतरा के साथ पैराग्लाइडिंग करने जाता है, लेकिन वह काफी ज्यादा डर गया था, जिसकी वजह से वह ठीक से नहीं कर पाता और अंतरा भी उसकी कंडीशन समझ रही थी। जिसके बाद अंकुर और अंतरा साथ में काफी टाइम स्पेंड करने लगते हैं और ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। साथ ही अंकुर ने अंतरा को बता दिया था कि उसका कुछ टाइम पहले ही डिवोर्स हो चुका है। अब अंतरा भी अंकुर से जानना चाहती थी कि उसके और प्रॉब्लम के बीच ऐसा क्या हुआ था, जिसकी वजह से उन दोनों का डिवोर्स हो गया है। लेकिन अंकुर उन बुरी यादों को याद करना नहीं चाहता था। एक्चुअली अंकुर को आज भी अपने सपने में प्रॉब्लम दिखाई देती है और वह काफी ज्यादा डर जाता है। इस वजह से अंतरा को सब कुछ जानना था। एक्चुअली अंतरा और प्रॉब्लम दोनों एक ही कॉलेज में थे और वो एक दूसरे को जानते भी थे, लेकिन उन दोनों की आपस में कभी नहीं बनी थी। जिसके बाद अंकुर वापस दिल्ली आता है और अंतरा को अपने घर वालों से मिलवाता है। अंतरा भी उन सबके साथ काफी ज्यादा खुश थी। यह देखकर कुरैशी अंकुर से कहता है कि अंतरा उसके बारे में सीरियस है, इसलिए अंकुर को अंतरा को सब कुछ बता देना चाहिए। जिसके बाद अंकुर अंतरा के घर जाता है और उसे अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है। एक्चुअली प्रॉब्लम अंकुर की जूनियर थी। एक दिन पार्टी में प्रॉब्लम ने अंकुर से कहा कि वो एक लड़का उसके साथ फ्लर्ट करना चाहता है और वह भी उस लड़के के साथ फ्लर्ट करना चाहती है, लेकिन फ्लर्ट के अलावा कुछ भी नहीं करना चाहती। लेकिन प्रॉब्लम काफी ज्यादा ड्रिंक कर चुकी थी, इसलिए वह अंकुर से कहती है कि वह उसका ध्यान रखे कि वह आगे कुछ भी ना करे। जो सुनकर अंकुर काफी शौक था, लेकिन वह फिर भी प्रॉब्लम का ध्यान रखता है, जिससे प्रॉब्लम काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। प्रॉब्लम अंकुर को बताती है कि उसने उस लड़के से शर्त लगाई थी कि अगर अंकुर उसका ध्यान रखेगा, और अंकुर ने उसका ध्यान रखा, इसलिए वह 10,000 जीत गई। अब यह देखकर अंकुर प्रॉब्लम से काफी इम्प्रेस हो गया था। जिसके बाद वो दोनों अक्सर मिलने लगे और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। जिसके बाद उनका कॉलेज कंप्लीट हो गया और प्रॉब्लम दिल्ली की कंपनी में जॉब करने लगी। लेकिन जब वो छुट्टियों में अपने गांव पंजाब गई थी, तो अंकुर को उसकी काफी याद आ रही थी और यह देखकर कुरैशी अंकुर से कहता है कि अगर वह प्रॉब्लम से इतना प्यार ही करता है तो उससे शादी क्यों नहीं करता। जो सुनने के बाद अंकुर तुरंत पंजाब के लिए निकल गया और वहां पर प्रॉब्लम के घर जाकर शाहरुख खान के अंदाज में प्रॉब्लम को प्रपोज किया, जो देखकर प्रॉब्लम काफी शौक थी और वह अपने घर वालों के सामने कहती है कि वह तो अंकुर को नहीं जानती। जिसके बाद अंकुर और कुरैशी को जेल में डाल दिया जाता है। जिसके कुछ टाइम बाद प्रॉब्लम अपने पापा को लेकर पुलिस स्टेशन आती है और अंकुर और कुरैशी को छुड़वाती है। प्रॉब्लम कहती है कि अंकुर ने इतनी फिल्मी अंदाज में प्रपोज किया कि वह सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन इसमें मसाला डालने के लिए उसने अपने घर वालों के सामने कह दिया कि वह अंकुर को नहीं जानती, ताकि उनकी स्टोरी और ज्यादा फिल्मी हो जाए। जो सुनकर अंकुर भी काफी खुश था। जिसके बाद प्रॉब्लम और अंकुर के घर वाले मिलते हैं और उन दोनों की शादी तय हो जाती है। शादी के बाद अब
प्रबलीन अंकुर के घर आई थी, लेकिन अंकुर की माँ हमेशा अपनी किटी पार्टीज में बिजी रहती है और वो चाहती थी कि प्रबलीन भी उनके साथ शामिल हो। लेकिन जॉब करके आने के बाद प्रबलीन काफ़ी ज़्यादा थक जाती है, जिस वजह से वो उनके साथ नहीं रह पाती और इसी वजह से प्रबलीन को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए वह अंकुर से कहती है कि वो दोनों दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके बाद वो दोनों दूसरे घर में शिफ्ट हो गए ताकि एक दूसरे को टाइम दे सके। लेकिन वहाँ पर आने के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि अंकुर का कहना था कि प्रबलीन उसे टाइम नहीं देती। तो वह प्रबलीन का कहना था कि उसका जॉब है, एक्चुअली अंकुर अपने पापा का बिजनेस संभालता है, इसलिए उसे आसानी से किसी भी चीज़ के लिए टाइम मिल जाता है। लेकिन प्रबलीन जॉब करती थी, इसलिए उसके पास लिमिटेड टाइम होता है और अब इसी वजह से दोनों में झगड़े पड़ने लगे थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी होने लगी। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नाराज थे। लेकिन एक दिन प्रबलीन को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। उसे सुनकर अंकुर भी काफ़ी खुश था और उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन अंकुर चाहता था कि प्रबलीन अपना जॉब छोड़ दे क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, तो उसे अपने बेबी का और खुद का ख्याल रखना होगा। लेकिन प्रबलीन कहती है कि वह अपना जॉब नहीं छोड़ सकती, लेकिन वह अंकुर से प्रॉमिस करती है कि वह उनके बच्चे को कुछ भी होने नहीं देगी। लेकिन जब प्रबलीन जॉब पर गई थी तो वहाँ पर एक रैली में वो गिर जाती है, जिस वजह से उसे चोट आई थी, जो देखकर अंकुर काफी गुस्सा होता है और प्रबलीन से कहता है कि अगर उनकी बेबी को कुछ हो जाता तो क्या होता, जो देखकर प्रबलीन को काफी बुरा लगता है क्योंकि अंकुर को बस अपने बच्चे की चिंता थी, ना कि प्रबलीन की। इसलिए वो अंकुर से काफी गुस्सा होती है। अब वो दोनों ही एक दूसरे पर काफी ज्यादा गुस्सा थे। तभी अंकुर प्रबलीन के ऑफिस जाता है और उसकी बॉस को धमकाता है और प्रबलीन का सारा सामान लेकर आ जाता है, जिसकी वजह से प्रबलीन की जॉब चली जाती है। अब प्रबलीन भी अंकुर पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी और वह गुस्से में जाकर अवसान करवा देती है क्योंकि अंकुर को वह सबक सिखाना चाहती थी। जैसे यह बात अंकुर को पता चली, वो प्रबलीन पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, जिसके बाद वह फैसला करते हैं कि अब वो साथ नहीं रह सकते और वो दोनों को डिवोर्स हो जाता है। जहां अंकुर प्रबलीन से कहता है कि वह फिर कभी उसकी लाइफ में ना आए। अब कहानी में प्रेजेंट में आती है, जहां अंकुर ये पूरी कहानी अंतरा को सुना रहा था, जो सुनने के बाद अंतरा उसे कुछ भी नहीं कहती, जिसकी वजह से अंकुर काफी शौक था कि पता नहीं उनके रिश्ते को कंटिन्यू करेगी या नहीं। जिस पर कुरैशी उसे कहता है कि वो जाकर कल अंतरा से बात करे, जिसके बाद अंकुर कल अंतरा से बात करने जाता है। तो वहाँ उसकी मुलाकात अंतरा के भाई रिक्की से होती है, जो अंकुर को बताता है कि अंतरा उनके रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना चाहती। अब यह सुनने के बाद अंकुर को काफी बुरा लगता है। वो जाकर अंतरा से बात करता है। वो अंतरा से कहती है कि उसे अंकुर के साथ अपना रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं देखता क्योंकि अंकुर अभी भी प्रबलीन को भुला नहीं पाया था। लेकिन अंकुर अंतरा को समझाता है कि वह उसे सच में प्यार करता है, पर अंतरा उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि उसका कहना था कि अंकुर पहले से ही सारी स्पेशल चीजें प्रबलीन के साथ कर चुका है, जैसे कि उसके साथ शादी करना, उसे फिल्मी अंदाज में प्रपोज करना, उसके साथ झगड़ना। तो फिर अंतरा के साथ वो ठीक से नहीं रह पाएगा। अब वह सुनने के बाद अंकुर वहां से चला जाता है, लेकिन वह अंतरा को इतनी आसानी से खोना नहीं चाहता था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वह अंतरा को साबित करेगा कि पहले भले ही वह यह सब कुछ कर चुका है, लेकिन अंतरा के लिए वह सब कुछ दोबारा करेगा और पूरे मन से करेगा। जिसके बाद अंकुर पैराग्लाइडिंग करते हुए सबके सामने आकर अंतरा को प्रपोज करता है, जो देखकर अंतरा काफी इम्प्रेस हो गई थी और वह उसे हाँ कहती है। जिसके बाद उन दोनों का रिलेशन शुरू हो जाता है कि उसी रात को अंकुर को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि प्रबलीन का एक्सीडेंट हो चुका है। जो सुनते ही अंकुर वहां पर जाता है तो वह देखता है कि प्रबलीन की 5 साल की याददाश्त चली गई थी। प्रबलीन को आज का दिन वो दिन लग रहा था जब अंकुर ने उसे पंजाब आकर प्रपोज किया था, इसलिए वो अंकुर को अभी भी अपना लवर ही समझ रही थी। यह देखकर अंकुर काफी शौक था और वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह क्या करे। डॉक्टर अंकुर से मिलता है और कहता है कि अगर उसने अभी प्रबलीन को सब कुछ बता दिया तो प्रबलीन की जान भी जा सकती है। इससे वो उसे कहता है कि वह प्रबलीन के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करे ताकि प्रबलीन की याददाश्त वापस आ जाए और उसे सब कुछ ही खुद ही क्लियर हो जाए कि अब अंकुर और ये सारी बातें अंतरा को बताती है। तो अंतरा भी यह सुनकर काफी शौक थी, लेकिन वह कहती है कि अगर प्रबलीन की हालत सच में खराब है तो अंकुर को उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि प्रबलीन को वापस सब कुछ याद आ सके। अब प्रबलीन अंकुर को मिलने के लिए कैफे में बुलाती है, जहां पर अंकुर कुरैशी को लेकर आता है, लेकिन प्रबलीन से बात नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह तुरंत वहां से निकल जाता है।
जिसके बाद कुरैशी की कुछ टाइम पहले ही अंकुर और प्रॉब्लिन का डिवोर्स हो चुका है। उनकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए वो उन दोनों ने डिवोर्स लिया। उसे सुनकर प्रॉब्लिन काफी शौक थी। प्रॉब्लिन को लगता है कि शायद अंकुर का अफेयर होगा, इसलिए कुरैशी ने उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उन दोनों को एक दूसरे से नफरत हो गई थी, इसलिए उन दोनों ने डिवोर्स दिया। जिसके बाद कुरैशी उसे यह भी बताता है कि अब अंकुर की लाइफ में अंतरा आ चुकी है। और जो सुनने के बाद प्रॉब्लिन को याद आता है कि अंतरा वही लड़की है जो उसके कॉलेज में थी, जिसकी उसके साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। साथ ही प्रॉब्लिन को काफी बुरा लगता है कि क्योंकि वह अंकुर से आज भी बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन अंकुर की लाइफ में अब कोई दूसरा आ चुका था। जिसके बाद प्रॉब्लिन अंतरा के क्लिनिक जाती है और अंतरा से कहती है कि अगर वो अंकुर के आसपास रहेगी तो उसकी याददाश्त जल्दी से वापस आ जाएगी। लेकिन अंकुर को लगता है कि इससे अंतरा इनसिक्योर होगी, लेकिन अंतरा कहती है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो उनके साथ रह सकती है। जिससे प्रॉब्लिन बहुत ज्यादा खुश होती है और वो तीनों साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। लेकिन अंतरा देख रही थी कि प्रॉब्लिन जानबूझकर अंकुर के करीब जाने की कोशिश कर रही थी। तभी प्रॉब्लिन मॉल में जाती है और वहाँ पर अंकुर के करीब जाने का एक और प्लान बनाने लगती है। वह इसके बारे में अपने दोस्त को बता रही थी कि यह सारी बातें अंतरा सुन लेती है और वह समझ जाती है कि प्रॉब्लिन फिर से अंकुर को पाना चाहती है। जिसके बाद वह प्रॉब्लिन से बात करती है और उन दोनों में चैलेंज लग जाता है कि लास्ट में अंकुर किसके पास आएगा। अंतरा कहती है कि अगर वह चाहे तो अंकुर को भी अभी सब कुछ बता सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी क्योंकि वह अंकुर को जीतना चाहती है। जिसके बाद वो दोनों ही अंकुर को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारी चीजें करने लगते हैं। अब अंतरा प्लान करने लगती है कि उनकी शादी स्कॉटलैंड में होगी, जहां पर वो प्रॉब्लिन की फैमिली को भी साथ लेकर जाएगी ताकि प्रॉब्लिन भी उनकी खुशियों में शामिल हो सके। जिसके बाद वो लोग एयरपोर्ट पर आते हैं तो वहां पर प्रॉब्लिन का बॉयफ्रेंड आता है, लेकिन प्रॉब्लिन को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ भी याद नहीं था, इसलिए वह उससे दूर भाग रही थी। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे समझा रहा था कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। अब वो लोग उसके बॉयफ्रेंड को भी लेकर स्कॉटलैंड आ जाते हैं, जहां पर प्रॉब्लिन अंतरा के मॉम डैड को भड़काने की कोशिश करती है कि अंकुर की पहली शादी टूट चुकी है, इसलिए क्या गारंटी है कि वह अंतरा के साथ खुशी से लाइफ जी पाएगी। अब यह सुनकर अंतरा के मॉम डैड भी टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन अंतरा उन्हें समझाती है कि अंकुर उससे बहुत ही प्यार करता है और रही बात उनकी शादी चलेगी या नहीं, तो किसी भी रिश्ते की कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। अब अंकुर भी यह सारी बातें सुन लेता है और वह भी काफी इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद अगले दिन अंकुर और अंतरा की एंगेजमेंट थी, जहाँ पर अंकुर सबको बताता है कि वो अंतरा से बहुत प्यार करता है, क्योंकि अंतरा की वजह से ही उसकी लाइफ में खुशियां वापस आई है। और रही बात प्रॉब्लिन की, तो प्रॉब्लिन के साथ उसका पास्ट था, लेकिन आज भी प्रॉब्लिन उन सब बातों को भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है और अंकुर की खुशियों में खुश है। यह देखकर उसे काफी अच्छा लग रहा है और वह काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा है। अब यह सुनने के बाद अंतरा भी काफी खुश होती है और सब लोग मिलकर डांस करने लगते हैं। तो वहीं प्रॉब्लिन समझ गई थी कि अंकुर अंतरा से कितना ज्यादा प्यार करने लगा है। तभी उसे चक्कर आता है और वह गिर जाती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो उसकी कंडीशन थोड़ी सी सीरियस थी। तब वो अंतरा से यह देखकर अंकुर बताती है कि उसके और प्रॉब्लिन के बीच चैलेंज लगा था कि आखिर कौन अंकुर को पाएगा। अब यह सुनने के बाद अंकुर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि प्रॉब्लिन तो थी ही ऐसी, लेकिन अंतरा उसकी जैसी कैसी हो सकती है। इसलिए अंकुर अंतरा से नाराज था। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रॉब्लिन को होश आ जाता है। आकर उससे पूछता है कि आखिर वापस उसे क्यों पाना चाहती है, क्या ये उसे याद नहीं आया कि उनके बीच क्या हुआ था। जिस पर प्रॉब्लिन बताती है कि उसे थोड़ा थोड़ा याद आ चुका है, लेकिन वह फिर भी अंकुर को पाना चाहती थी, क्योंकि वह समझ गई थी कि पास्ट में उससे भी कुछ गलतियां हुई थी और वह उसी को सुधारना चाहती। जो सुनकर अंकुर कहता है कि पास्ट में बस उसने नहीं बल्कि अंकुर ने भी गलतियां की थी और इसी वजह से उनका रिश्ता टूटा गया था, क्योंकि वह शायद एक दूसरे के लिए सही नहीं थे। अब यह सुनने के बाद भी प्रॉब्लिन समझ जाती है कि उसे खामखा अपने रिश्ते को स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वह अंकुर से कहती है कि अब वो उसके और अंतरा के बीच नहीं आएगी। तभी उन्हें पता चलता है कि अंतरा वापस लंदन जा रही है। जो सुनने के बाद प्रॉब्लिन तुरंत अंकुर को लेकर अंतरा को रोकने के लिए एयरपोर्ट पर जाती है, जहां पर वह अंतरा को बताती है कि अंकुर उससे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता है
और इसके लिए वह अपने एक्स हस्बैंड का रिश्ता अंतरा के लिए लाई है, जो सुनकर अंतरा भी मुस्कुराती है और उसके और अंकुर के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। जिसके बाद फाइनली अंकुर और अंतरा की शादी हो जाती है, जहां पर प्रवीण खुशी से डांस करती है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि कौन सही था, पत्नी या पुरानी प्रेमी? कमेंट में जरूर बताना। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अगली किसी और मूवी एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.